इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे। जीवन में हम दूसरों का इम्पोर्टेंस जान नहीं पाते हैं। आज एक बात समझें, ग्रेटिट्यूड का जीवन में क्या इम्पोर्टेंस होता है। आभार जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है। बिना आभार के हमारा सारा जीवन भार स्वरूप ही रहता है। जब आभार की भावना हमारे भीतर पैदा होने लगती है, सारी दुनिया हमें बड़ी अच्छी लगने लगती है। वे लोग हमें बड़े महान लगने लगते हैं, उपकारी प्रतीत होने लगते हैं। जिनसे हमारी बनती नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे आप लोग। आपके जीवन में कई ऐसे भी संबंधी होंगे जिनसे आपकी बिल्कुल नहीं पटती होगी, होंगे ना। हर एक के जीवन में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें वह व्यक्ति लाइक नहीं करता है, पसंद नहीं करता है। न जाने क्यों उनकी कमी ही नजर आती है, अच्छाइयां हमें नजर नहीं आती है। क्या कोई ऐसा तरीका है जीवन में हमें सिर्फ अच्छा अच्छा ही नजर आए। हर व्यक्ति कहता है कि अच्छा देखना चाहिए। हर व्यक्ति जानता है गुण ग्रहण के भाव रहना चाहिए। जहां भी मैं देखूं, जिससे भी मैं मिलूं, मुझे सिर्फ उसकी क्वालिटीज ही नजर आना चाहिए। जानते हुए भी, समझते हुए भी कि दुनिया को सिर्फ कमियां ही नजर आती हैं। कौन सा ऐसा तरीका हम अपने जीवन में अपना सकते हैं जिससे हमें कमियां नजर ही नहीं आए, जो कुछ नजर आए उसके भीतर रहने वाला अच्छा गुण ही नजर आए। क्यों हमें दुनिया की कमियां नजर आती हैं, हमारी दृष्टि वहीं चले जाती है। शायद सबके साथ होगा ऐसा। आपको कमियां आपके छोटों में ही नजर नहीं आती हैं, आपके बड़ों में भी नजर आ जाती हैं, आ जाती है। जो आपके उपकारी हैं, हो सकता है उनमें भी आपको कुछ कमजोरी दिख जाए, लेकिन बात की जाती है हमें ये दिखना ही नहीं चाहिए। हमें जो भी दिखे अच्छा ही दिखे। हो सकता है उस व्यक्ति के भीतर बहुत सारी कमियां हो, लेकिन हमारी दृष्टि उस ओर ना जाकर के जो उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उस ओर चले जाए। कौन से ऐसे रास्ते को अपना करके हम अपने जीवन को इस प्रकार का बना सकते हैं। एक प्रोसेस यदि हम समझ लें तो मान करके चलना, हमारे जीवन का सर्वांगीण विकास हो जाएगा, आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा। जो हम होना चाहते हैं, जो हम पाना चाहते हैं, हम वैसे हो भी जाएंगे और हमें वह मिल भी जाएगा। हमारा अहम जो हमें दूसरों को देखने नहीं देता है, स्वीकारने नहीं देता है, मानने नहीं देता है, वो हमारा ईगो 99% अच्छाइयां भी हों तो उस ओर दृष्टि न ले जा करके 1% की कमी की ओर प्रेरित करता है कि नहीं वो देखो। न चाहते हुए भी व्यक्ति कंट्रोल नहीं कर पाता है, उस ओर बहता चला जाता है जिस ओर नहीं बहना चाहिए।
एक प्रक्रिया भीतर के परिवर्तन की। क्योंकि जीवन में जो आप धर्म भी करते हो, धर्म की क्रियाएं भी करते हो, उसका उद्देश्य सिर्फ इतना ही होता है, लेकिन उसका रिजल्ट नजर नहीं आता है, कुछ और ही दिखलाई देता है। उसका सबसे अच्छा रास्ता है, आज उस समाधान की बात करते हैं। कई लोग हमसे आकर के पूछते हैं, हो सकता है कईयों से जाकर के आपने पूछा भी होगा, बहुतों ने पूछा होगा कि चाहते हैं लेकिन हम बदल नहीं पाते अपने आप को। बाद में हमें रियलाइज होता है, महसूस होता है, गलती कर दी हमने, नहीं करना चाहिए था, बड़ी गलती हो गई। कितने लोगों को ये महसूस हो जाता है? कितनी देर बाद महसूस होता है? कितने समय पश्चात महसूस होता है? उस समय क्रोध नहीं करना था, माहौल बिगड़ गया, मुझे अभिमान नहीं करना चाहिए था, मुझे बड़े डाउन टू अर्थ रहना चाहिए था। सबके साथ होता है, होता है। क्यों आप अपने ऊपर संयम नहीं रख पाते हैं? जो चाहते हो नहीं कर पाते हो, अपना व्यवहार नहीं बदल पाते हो। कभी सोचने की कोशिश की आपने? क्यों, बता सकते हो क्यों ऐसा होता है? देखो, थोड़ा सा कारण समझ लें पहले, कारण समझ करके फिर अपन आगे चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। नमस्ते महाराज जी। प्रायः हमारे अंदर के पेशेंस और टॉलरेंस के कमी के कारण हम लोग दूसरे से कोई कम्युनिकेशन या कोई भी संवाद हो जाता है, उसके बाद हम लोग एक दूसरे के खिलाफ जो मन मुटाव होता है, हम लोग वो उस टाइम पे उस भावना के भाव में आके कुछ एक शब्द कह देते हैं या कुछ एक वर्ड्स कह देते हैं, जिससे हमको बाद में पता चलता है कि अगर यही वर्ड्स मुझे कोई कहता तो मुझे कैसा लगता है, मैंने ये वर्ड्स क्यों यूज़ किए। कितनी देर बाद रियलाइज होता है आपको? तुरंत ही हो जाता है? 5 मिनट बाद, 1 दिन बाद, 10 दिन बाद? कि जब सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ जाती तब महसूस होता है? अगेन इट डिपेंड्स कि कैसा होता है। मैं एक खुद के लाइफ का एग्जांपल देता हूँ। जब शादी हुई थी तो जब मेरे को सिस्टर नहीं है, ना तो मुझे बुआ है। अच्छा। तो मुझे बेटी क्या होती है इसका रियलाइजेशन होने में, जब मुझे खुद को बेटी हुई और बेटी के प्रति माँ बाप का क्या प्यार होता है उसका रियलाइजेशन 3 सालों बाद जब मुझे बेटी हुई और वो लोग मेरे वाइफ को इतना क्यों कैसे प्यार करते हैं और मेरे वाइफ का उनके प्रति क्यों समर्पण है, मुझे तब उसकी यानी जब तक आपको बेटी नहीं, आपको वाइफ का इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आया? मैं इम्पोर्टेंस की बात नहीं करूंगा कि भावनाओं की बात करूंगा कि एक लड़की की भावना या एक बहन की भावना, क्योंकि मैंने बचपन से कभी घर में किसी सिस्टर को या किसी बुआ को बड़े होते हुए कभी देखा नहीं था। अच्छा। तो ये टाइम और ये एग्जाम्पल के हिसाब में, सिचुएशन के हिसाब से हो सकता है। तो आपका कहना है जीवन में संवेदनशील होने के लिए बहन, बुआ, बेटी होना चाहिए ऐसा? एक जो हम लोग अपने अपने एक्सपीरियंस से जाते हैं, उसी के बाद आदमी लर्न करता है, या फिर हम अपने आप को उस टाइम तक खुद को उस जगह पे रख नहीं पाते हैं। मेरा ऐसा अनुभव है खुद का। यानी टॉलरेंस लेवल डेवलप करने के लिए कोई ऐसा होना चाहिए जो भावनाओं से भरा हुआ, आपका कहना है ऐसा? पता नहीं मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ या नहीं। अच्छा, उनके बिना आपके जीवन में टॉलरेंस नहीं था, उनके आने से फिर टॉलरेंस आ गया। बेटी के पैदा होने से आपका टॉलरेंस पैदा हुआ ऐसा? नहीं, मुझे उनका एक्सेप्टेंस हुआ कि मीन्स वो सामने वाला जो करता है या उनके प्रति उनके रिलेटिव्स की जो भावना है वो ऐसी क्यों है। अच्छा, तो आपके हिसाब से टॉलरेंस होना चाहिए, बिना टॉलरेंस के हम अपना व्यवहार नहीं बदल सकते। अच्छा, बहुत अच्छा। टॉलरेंस समझ रहे हो आप लोग?
सहनशीलता। अच्छा, सहनशीलता कैसे बढ़ेगी? थोड़ा सा और समझ लिया। आपने कहा जो व्यक्ति सहनशील होता है, बिल्कुल हम भी मानते हैं, जिसके भीतर टॉलरेंस लेवल बहुत हाई होता है, पेशेंस, धैर्य के द्वारा सहनशीलता बढ़ जाती है ना। अब वो सहनशीलता, वो धैर्य कैसे बढ़े हमारे भीतर? कोई रास्ता है? आपके हिसाब से आपके घर में वो बेटी आई, तब आपको समझ में आया कि जैसे वो कैसे वो सहन करते थे, फिर हमें भी सहन करना चाहिए। तो फिर तो जिसके जीवन में कोई ऐसा नहीं होगा तो वो नहीं बन पाएगा। नहीं, वो हेल्प करते हैं अवश्य, लेकिन देखो वो लेवल जब हम दूसरों को समझ पाए, वो कैसे पैदा होता है? बड़ी अच्छी बात है, जब हम जिनसे भी देखते हैं, जिनसे भी मिलते हैं, उनके आभार, उनके प्रति होने वाले आभार के भाव को अपने भीतर पैदा करना सीख लें। ग्रेटिट्यूड की फीलिंग यदि व्यक्ति के भीतर, अहोभाव का भाव उसके भीतर आना शुरू हो जाए, वह उपकार मानने लगे दुनिया में सबका। यदि ये प्रैक्टिस हम अपने भीतर पैदा कर लें तो बहुत जल्दी हम देखेंगे हमारा नेचर बदला हुआ है। उसकी शुरुआत कैसे होना चाहिए? उसकी शुरुआत हम अपने जन्म से पहले की स्थिति से चलना प्रारंभ करते हैं। बिगिनिंग वहां से करें। जब आप अपनी मां के गर्भ में आए थे, 9 महीने तक जिसने आपको पाला पोसा, जिसने आपके भार का वहन किया, आपको लेकर सारे कार्य किए, सारे कष्ट उसने सहे सिर्फ आपके लिए, है ना। सारे तकलीफें उन्होंने बर्दाश्त की सिर्फ अपने लिए। जिनके माध्यम से शरीर मिला, क्योंकि अपनी शुरुआत जो होती है इस शरीर से ही होती है। ये बॉडी ना हो तो हमारी आत्मा की शुरुआत इस पर्याय में हो ही नहीं सकती। सबसे पहले हम उनके प्रति ग्रेटिट्यूड की भावना से भरे जिन्होंने हमें सब कुछ दिया, सब कुछ दिया, कुछ भी नहीं बचा, स्वयं के लिए कुछ भी नहीं चाहा, सब कुछ हमारे लिए दिया। क्या आपके मन में अपनी मां के प्रति ये भावना पैदा होती है? आप कहोगे अवश्य कि होती है, पर सोच करके देखना अंदर से, क्या आपने उन्हें वो इंपॉर्टेंस दिया जितना दिया जाना चाहिए? सबसे पूछ रहे हैं। उनकी महत्ता अपने जीवन में समझी? समझी? कभी आपने उनसे थैंक्स कहा, धन्यवाद कहा? कितने लोगों ने अपने जीवन में अपनी मां से धन्यवाद कहा, अंदर से भर करके? टीचर से सुनकर के नहीं कहना, किसी और से सुनकर के नहीं। ये अंदर से भाव तब आएगा जब व्यक्ति ये सोचेगा सब कुछ तो वहीं से मिला, नहीं मिला। जो भी मिला है
शुरुआत हमारी हुई है वहीं से हुई है। उसके बिना कुछ होता ही नहीं। तो जब से हमने होश संभाला है, कितने लोगों के मन में यह भाव आया है उनके प्रति, उस व्यक्तित्व के प्रति कि नहीं, यदि वो ना होता तो हमारा एग्जिस्टेंस किस प्रकार का होता, हम किस रूप से होते। दुनिया में दो प्रकार के जीव होते हैं। एक वे होते हैं जिन्हें माता पिता की आवश्यकता होती है अपने जन्म के लिए, और एक वो होते हैं जो बिना माता पिता के पैदा हो जाते हैं। कीड़े मकोड़े, बैक्टीरियास, कीट पतंगे, मक्खी चींटी, जिन्हें जैन शास्त्रों में सम्मूर्छन जीव कहा है। उनके पैदा के होने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्लाइमेट वैसा बना, अपने आप उत्पत्ति हो गई है। शाम के समय आप लाइट ऑन करते हैं, इतने सारे कीड़े कहां से आ जाते हैं, कभी सोचा आपने? पानी कहीं रुक जाता है, मच्छर कैसे पैदा हो जाते हैं, कहां से आ जाते हैं, बता सकते हो? बारिश होती है, मक्खियां कहां से पैदा होने लगती है? आपने न्यू घर एकदम परचेस किया, न्यूली कंस्ट्रक्टेड, कुछ भी नहीं था, स्पाइडर कहां से आ गई इसमें? वो छिपकली कहां से आ जाती है? कभी मन में प्रश्न उठा? इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इतने सारे जीव हैं जिनकी उत्पत्ति के लिए किसी दूसरे जीव की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे, JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे।